हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैमोग्राफी के बारे में एंड उसमें बेस्ड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन से। मैमोग्राफी इज अ स्पेशलाइज्ड लो डोज एक्सरे इमेज टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट ब्रेस्ट डिजीज स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज। बेसिकली जो हमारी मैमोग्राफी होती है वो एक इमेजिंग टेक्निक है जो कि लो डोज के एक्सरे यूज़ करती है हमारे ब्रेस्ट की डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। स्पेशली जो हमारे कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जैसी कंडीशन होती है, डिजीज़ होता है, उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारी जो मैमोग्राफी है यूज़फुल होती है। इंडिकेशंस की बात करेंगे, किन किन इंडिकेशंस में हमें मैमोग्राफी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट में कोई लिम्फ हो, ब्रेस्ट पेन हो, निपल डिस्चार्जेस हो, ब्रेस्ट असिमेट्री हो, या फिर स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर हो, फैमिली हिस्ट्री में या किसी को ब्रेस्ट कैंसर जैसी कंडीशन हो, फॉलो अप आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी के बाद फॉलो अप लेने के लिए हमें मैमोग्राफी की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी के बारे में। दो टाइप्स होते हैं मैमोग्राफी के, एक होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, एक होता है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। स्क्रीन मैमोग्राफी की बात करेंगे, परफॉर्म्ड इन असिम्प्टोमेटिक वुमेन, मतलब जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं उनके ब्रेस्ट में, उनकी की जाती है। यूजुअली 2 व्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट, मतलब एक ब्रेस्ट के हम क्या करते हैं, 2 व्यूज लेते हैं। डिटेक्ट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जैसी कंडीशन है जो कि अभी नहीं दिख रही है, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारी स्क्रीन मैमोग्राफी की जाती है। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी परफॉर्म्ड इन सिम्टोमेटिक वुमेन, मतलब जिसमें कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। एडिशनल व्यू आर टेकन, मतलब 2 व्यूज के अलावा भी एडिशनल व्यू हम देखते हैं जिनसे हमें कोई भी लाइक डिफॉर्मिटी या फिर कुछ भी डिजीज हो ब्रेस्ट में वो इजीली दिख जाए। यूज टू इवेलुएशन ऑफ एबनॉर्मलिटी, मतलब कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो ब्रेस्ट में उसको इवेलुएट करने के लिए हमारी डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी का यूज किया जाता है। अब जानते हैं स्टैंडर्ड मैमोग्राफी व्यूज के बारे में। 2 हमारे रूटीन व्यूज होते हैं जो कि होते हैं सीसी और एमएलओ, क्रैनियोक्यूडल व्यू और मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू। एडिशनल व्यूज जो होते हैं हमारे एमएल हो गए, एलएम हो गए, स्पॉट कंप्रेशन हो गए, मैग्निफिकेशन व्यू हो गए, क्लीवेज व्यू हो गए और टेंजेटाइल व्यूज होते हैं। तो ये एडिशनल व्यूज होते हैं जो कि ब्रेस्ट की डिफॉर्मिटी और डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। अब जानते हैं ब्रेस्ट कंपोजिशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू ACRBI RADS, जो कि ACR की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, BI होता है हमारे ब्रेस्ट इमेजिंग एंड RADS की फुल फॉर्म होती है हमारे रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया था BI-RADS के सिस्टम को, विच इज़ आर ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेस्ट कंपोजिशन को डिवाइड करता है इनटू 4 कैटेगरीज, जो कि बेस्ड होता है ऑन द रेशियो ऑफ फैटी टिश्यूज to fibroglandular tissues. This helps to determine how easily tumor can be detected on a mammogram. तो बेसिकली हमें हेल्प करता है कि कितनी इजीली जो ट्यूमर है वो हमारा डिटेक्ट किया जा सकता है बाय द मैमोग्राफी और मैमोग्राम। अब बात करते हैं 4 कैटेगरीज की जो हमारी डिवाइड है A, B, C एंड D में। ए की बात करेंगे, ऑलमोस्ट एंटीरियरली फैटी। बी हमारा इंडिकेट करता है स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर डेंसिटी को। सी जो होता है वो हेट्रोजीनियस डेंस होता है और डी होता है हमारा एक्सट्रीमली डेंस टिश्यूज। मैमोग्राफी इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, डेडिकेटेड मैमोग्राफी की जो एक्सरे यूनिट होती है उसका यूज किया जाता है कंप्रेशन पेडल, एंटी स्कैटर्ड ग्रेड, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल और फ्लैट पैनल डिटेक्टर और मैग्निफिकेशन स्टैंड्स का यूज किया जाता है। एक्सरे ट्यूब का जो टारगेट मटेरियल होता है, कॉमनली जो मटेरियल यूज होता है हमारे मैमोग्राफी मशीन में वो होता है मोलिब्डेनम, साथ ही साथ रोडियम और टंगस्टन का भी यूज किया जाता है। फिल्टर मटेरियल की बात करेंगे तो मोलिब्डेनम, रोडियम और सिल्वर का यूज किया जाता है। पर्पस क्या होता है फिल्टर का यूज करने के लिए, जो कि रिमूव करता है हमारे लो एनर्जी फोटोन्स को, इम्प्रूव करता है हमारी इमेज की क्वालिटी को और रिड्यूस करता है पेशेंट की डोज को भी। ट्यूब वोल्टेज की बात करेंगे तो टिपिकल रेंज होती है 22 to 35 kVp एंड मोस्ट कॉमनली 25 to 30 kVp का यूज किया जाता है मैमोग्राफी में। फोकल स्पॉट साइज की बात करेंगे, स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज किया जाता है। 0.1 mm का फोकल स्पॉट होता है हमारी मैमोग्राफी में। स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज किया जाता है मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी के लिए। मैग्निफिकेशन इंक्रीज करता है हमारा स्मॉल फोकल स्पॉट, बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और जो लार्ज फोकल स्पॉट होता है वो 0.3 mm का होता है, जो कि यूज होता है फॉर रूटीन मैमोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए विच फोकल स्पॉट इज यूज्ड इन मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी तो उसका करेक्ट आंसर होगा 0.1
mm का फोकल स्पॉट यूज किया जाता है हमारे मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी के लिए। कंप्रेशन इन मैमोग्राफी की बात करें तो बेसिकली जो हमारा ब्रीस्ट होता है उसको कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन पैड से, ताकि जितना भी डिफॉर्मिटी और टिश्यूज हो हमें क्लियरली विजुअलाइज हो और एक प्रॉपर इमेज हमारी ब्रीस्ट की निकल के आए, ताकि कोई भी डिजीज डिसऑर्डर या फिर कुछ भी सिस्ट वगैरह हो ब्रीस्ट में वो इजीली इवेलुएट होके हमारी इमेज में बने। तो इसका पर्पस क्या होता है कंप्रेशन का मैमोग्राफी में? रिड्यूस करता है ब्रीस्ट की थिकनेस को, रिड्यूस करता है रेडिएशन डोज को, मोशन ब्लर को भी रिड्यूस करता है, इमेज कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है, सेपरेट करता है ओवरलैपिंग टिश्यूज को। कोई भी ओवरलैप टिश्यू होता है तो उसको क्या कर देता है, सेपरेट करता है कंप्रेशन से। जितने भी हमारे ओवरलैप टिश्यूज होते हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेशन फोर्स कितनी अप्रॉक्सीमेटली लगती है, वो होती है हमारे 11 to 18 kg की। एनोड हील इफेक्ट की बात करेंगे तो कैथोड इज प्लेस्ड टुवर्ड चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल जो होता है उस साइड हमारा कैथोड प्लेस्ड होगा, एनोड जो होगा वो हमारे कहाँ प्लेस्ड होगा, निप्पल की साइड में। रीजन क्या होता है इसका? कंपनसेट करता है हमारी ब्रीज को थिकनेस को। हमारी जो ब्रीज की थिकनेस होता है उसको कंपनसेट करने में जो हमारा एनोड का हील इफेक्ट होता है वो यूज होता है। इसलिए जो चेस्ट की वॉल होती है वो हमारे कैथोड की साइड होती है और जो एनोड होता है वो हमारी निप्पल की साइड में होता है ब्रीज के। ब्रीज पोजिशनिंग की बात करेंगे तो जो हमारा एमएलओ व्यू होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज में जो हमारा ब्रीस्ट होता है उसको प्लेस किया जाता है। रेंज होती है 30 to 60 डिग्रीज की। मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी की बात करेंगे तो यूज किया जाता है हमारे माइक्रो कैल्सिफिकेशंस को देखने के लिए, स्मॉल लेसन्स को देखने के लिए, जितने भी हमारे ब्रीस्ट में स्मॉल लेसन्स या फिर कोई भी माइक्रो से छोटा कैल्सिफिकेशन बन रहा हो उसको देखने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके लिए? एक स्मॉल फोकल स्पॉट की 0.1 mm का जो हमारा फोकल स्पॉट यूज होता है मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी में। एयर गैप की टेक्निक, जो हमारी एयर गैप टेक्निक होती है उसका यूज होता है और मैग्निफिकेशन स्टैंड्स का यूज किया जाता है। ग्रिड रेशियो की बात करें कि यूजुअली 4:1 और 5:1 का ग्रिड रेशियो देखने को मिलता है। पर्पस क्या होता है? रिड्यूस करता है हमारे स्कैटर रेडिएशन को। डिटेक्टर टाइप की बात करेंगे, सीआई मैमोग्राफी होता है, डिजिटल मैमोग्राफी होता है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है, सेलेनियम डिटेक्टर्स का भी यूज किया जाता है मैमोग्राफी में। डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस की बात करेंगे तो इसको 3D मैमोग्राफी भी बोला जाता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं जैसे कि बेटर लेजन डिटेक्शन। कोई भी लेजन होगा, छोटा से छोटा लेजन भी होगा, वो इजीली डिटेक्ट कर लिया जाता है हमारे डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस के द्वारा। रिड्यूस करता है टिश्यू ओवरलैपिंग को और इम्प्रूव करता है कैंसर डिटेक्शन को भी। अब बात करते हैं ब्रीस्ट इमेजिंग, रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर BIRADS 0 है तो इनकम्प्लीट होगा, 1 है तो नेगेटिव होगा, 2 है तो बेनाइन ट्यूमर की कंडीशंस होती हैं, 3 है तो प्रोबेबली बेनाइन, 4 हमारा सस्पिशियस होता है, 5 इंडिकेट करता है हमें हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, 6 हमारा होता है नॉन मैलिग्नेंसी के कंडीशन। ब्रीस्ट कंप्रेशन की थिकनेस की बात करेंगे तो नॉर्मली 2 to 8 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। रेडिएशन डोज की बात करेंगे तो एवरेज मीन ग्रैंडुलर डोज जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 मिलीग्राम पर व्यू देखने को मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो डेली डिटेक्टर चेक होते हैं, फैंटम इमेज टेस्ट किए जाते हैं, कंप्रेशन चेक होता है, AEC कैलिब्रेशन होता है, KVP एक्यूरेसी चेक करनी होती है, फोकल स्पॉट टेस्ट किए जाते हैं, ग्रिड अलाइनमेंट टेस्ट होता है, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं, किन किन कंडीशन में मैमोग्राफी का प्रोसीजर हमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ डॉक्टर के कंसर्न से ही जो होता है हमारे मैमोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करना चाहिए। ब्रीस्ट इन्फेक्शन भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मैमोग्राफी के लिए, और ओपन कोई वाउंड है तो उस केस में भी हम मैमोग्राफी परफॉर्म नहीं करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे मैमोग्राफी की तो पेन ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन के टाइम में थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है। रिड्यूस करता है सेंसिटिविटी ऑफ डेंस ब्रीस्ट की, और रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है वो भी लगता है, लो ही लगता है बट लगता है रेडिएशन डोज ब्रीस्ट को। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जान लेते हैं जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैमोग्राफी के टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैमोग्राफी यूज करता है हमारा लो केवीपी कितना रेंज का यूज करता है हमारा 22 to 35 केवीपी का यूज किया जाता है मैमोग्राफी में। स्टैंडर्ड व्यू कौन से होते हैं हमारे? CC और MLO। मैग्निफिकेशन का फोकल स्पॉट साइज कितना होता है? 0.1 mm। रूटीन फोकल स्पॉट साइज कितना होता है हमारा? 0.3 mm। कंप्रेशन जो होता है वो इम्प्रूव करता है हमारे कॉन्ट्रास्ट को। कैथोड किस साइड फेस करता है? हमारे चेस्ट की वॉल की साइड। मैमोग्राफी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में हमारे माइक्रो कैल्सिफिकेशंस को।
डीबीटी जो होता है हमारा 3D मैमोग्राफी होता है। मीन ग्लैंडुलर डोज कितनी होती है हमारी 1 to 3 मिलीग्रे। एमएलओ का एंगल कितना होता है हमारा 45 डिग्री। ग्रिड रेशियो कितना देखने को मिलता है मैमोग्राफी में 4:1 से 5:1 तक हमारा रेशियो देखने को मिलता है मैमोग्राफी में। टारगेट मटेरियल कौन सा यूज होता है मैमोग्राफी में, मोस्टली मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है और रोडियम और टंगस्टन का भी यूज होता है। फिल्टर की बात करेंगे तो मॉलिब्डेनम के फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ रोडियम और सिल्वर के भी देखने को मिलते हैं। BIRADS अगर 5 है तो वो हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी है, और अगर 6 है तो बायोप्सी प्रोविन मेलिग्नेंसी है। अब सॉल्व करते कुछ MCQs जो कि बेस्ड होंगे हमारे मैमोग्राफी के टॉपिक में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैमोग्राफी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इमेजिंग ऑफ। मैमोग्राफी किसकी इमेजिंग के लिए यूज होता है, ब्रेन की, ब्रीस्ट की, चेस्ट की या फिर एब्डोमेन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे जो ब्रीस्ट होता है उसकी इमेजिंग के लिए हमारी मैमोग्राफी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इंक्लूड्स विच टू रूटीन व्यूज। हमारा जो स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होता है वो किन 2 व्यूज का यूज करता है, AP और PA, CC एंड MLO, या फिर लेटरल एंड ऑब्लिक, या फिर AP एंड लेटरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा CC एंड MLO का यूज किया जाता है हमारे स्टैंडर्ड स्क्रीन मैमोग्राफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज द यूजुअल ट्यूब वोल्टेज यूज्ड इन मैमोग्राफी। यूजुअल जो हमारा ट्यूब वोल्टेज यूज किया जाता है मैमोग्राफी में वो कितना होता है, 40 to 50 kVp, 60 to 70 kVp, 22 to 35 kVp, या फिर 90 to 120 kVp। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे 22 to 35 kVp का यूजुअली वोल्टेज यूज किया जाता है हमारे मैमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 4 इज द रूटीन फोकल स्पॉट साइज यूज्ड इन मैमोग्राफी। जो रूटीन फोकल स्पॉट साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 mm, 0.3 mm, 0.6 mm, या फिर 1.2 mm। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 0.3 mm का फोकल स्पॉट यूज किया जाता है रूटीन के लिए। Question number 5 is which focal spot size is used for magnification mammography? Magnification mammography में किस साइज का focal spot यूज किया जाता है, 0.3 mm, 0.6 mm, 0.1 mm, या फिर 1.0 mm का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। 0.1 mm का फोकल स्पॉट यूज किया जाता है हमारी मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी के प्रोसीजर में। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टारगेट मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैमोग्राफी। इनमें से ऐसा कौन सा टारगेट मटेरियल है जो कि मोस्ट कॉमनली हमारा मैमोग्राफी में यूज किया जाता है, कॉपर, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, या फिर आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। मॉलिब्डेनम जो होता है मोस्टली हमारा टारगेट मटेरियल यूज होता है मैमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच फिल्टर इज कॉमनली पेयर्ड विद अ मॉलिब्डेनम टारगेट। इनमें से कौन सा फिल्टर है जो कि यूज होता है, फिल्टर मटेरियल जब हमने पढ़ा था तो इनमें से कौन सा फिल्टर मटेरियल है जो कि कॉमनली मॉलिब्डेनम के टारगेट के साथ यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एल्यूमिनियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा लेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। मॉलिब्डेनम के ही फिल्टर्स का यूज किया जाता है हमारा मैमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रीस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग मैमोग्राफी। मेन पर्पस क्या होता है कंप्रेशन का हमारी मैमोग्राफी के प्रोसीजर के समय, ए इंक्रीज करता है पेशेंट डोज, या फिर इंक्रीज करता है स्कैटर्ड रेडिएशन, इंप्रूव करता है इमेज क्वालिटी एंड रिड्यूस करता है डोज को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज करता है मैग्निफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इंप्रूव करता है हमारी इमेज के क्वालिटी को और रिड्यूस करता है पेशेंट के डोज को। कंप्रेशन का मेन काम ही क्या होता है, जितने भी हमारे ओवरलैपिंग टिश्यूज होता है उनको भी सेपरेट करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को, रिड्यूस करता है पेशेंट की डोज को। तो कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मैमोग्राफी के प्रोसीजर में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इन मैमोग्राफी द कैथोड साइड ऑफ एक्सरे ट्यूब इज प्लेस्ड टूवर्ड। जो कैथोड साइड होता है हमारे एक्सरे ट्यूब का वो किस साइड प्लेस किया जाता है मैमोग्राफी में, निप्पल की साइड, चेस्ट वॉल की साइड, शोल्डर की साइड, या फिर एक्सिला की साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। चेस्ट वॉल की साइड जो कैथोड होता है वो प्लेस किया जाता है और एनोड की साइड प्लेस किया जाता है हमारे निप्पल्स की साइड को।
Question number 10 is which mammographic view best demonstrate the upper outer quadrants and axillary tail of breast? इनमें से ऐसा कौन सा व्यू है जो कि हमारा बेस्ट डेमोस्ट्रेट करता है हमारे अपर आउटर क्वाड्रेंट को और हमारे एक्सिलरी टेल को? ऑप्शन नंबर ए इज सीसी व्यू, बी हमारा एमएलओ व्यू, या फिर सी एमएल व्यू, या फिर डी हमारा एलएम व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा एमएलओ व्यू जो होता है, मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू जो होता है, वो हमारा बेस्ट डेमोस्ट्रेट करता है हमारे अपर आउटर क्वाड्रेंट को और एक्सिलरी टेल को ब्रीस्ट के। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच मैमोग्राफी व्यू बेस्ट डेमोस्ट्रेट द एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रीस्ट? इनमें से ऐसा कौन सा व्यू है जो कि बेस्ट डेमोस्ट्रेट करता है हमारे एक्सिलरी टेल को ब्रीस्ट के? सीसी व्यू, एमएलओ व्यू, एलएम व्यू, या फिर टेंजेटाइल व्यू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा जो मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू है वो हमारा बेस्ट डेमोस्ट्रेट करता है हमारे एक्सिलरी टेल को ब्रीस्ट में। Question number 12 is which BIRADS category indicate a highly suggestive malignancy? इनमें से ऐसा कौन सा BIRDS की कैटेगरी है जो कि हमारा इंडिकेट करता है सजेस्टिव मेलिग्नेंसी को? ऑप्शन नंबर ए इज BIRADS 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर डी हमारा जो BIRADS 5 होता है वो इंडिकेट करता है हमारा हाईली सजेस्टिव मेलिग्नेंसी को। क्वेश्चन नंबर 13 इज द एवरेज मीन ग्लैंडुलर डोज जो हमारा MGD होता है पर मैमोग्राफिक व्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज 0.1 to 0.5 मिलीग्रे, ऑप्शन नंबर बी इज 1 to 3 मिलीग्रे, ऑप्शन नंबर सी इज 5 to 8 मिलीग्रे, या फिर डी हमारा 10 to 15 मिलीग्रे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा जो 1 to 3 मिलीग्रे होता है वो हमारा एवरेज मीन ग्लैंडुलर डोज होती है पर मैमोग्राफी व्यू के लिए। Question number 14 is the primary purpose of breast compression during mammography is? प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारे ब्रीस्ट कंप्रेशन का ड्यूरिंग मैमोग्राफी? इंक्रीज करता है पेशेंट डोज को, रिड्यूस करता है इमेज क्वालिटी को, रिड्यूस करता है ब्रीस्ट की थिकनेस एंड इंप्रूव करता है इमेज क्वालिटी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज करता है हमारे एक्सपोजर टाइम को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी हमारा जो कंप्रेशन होता है वो क्या करता है? रिड्यूस करता है ब्रीस्ट की थिकनेस को और इंप्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को भी। Question number 15 is which of the following target and filter combination is most commonly used for fatty breast? इनमें से ऐसा कौन सा टारगेट और फिल्टर मटेरियल होता है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है हमारी फैटी ब्रेस्ट के लिए? मॉलिब्डेनम के ही टारगेट और मॉलिब्डेनम का फिल्टर, या फिर रोडियम टारगेट और रोडियम के फिल्टर, हमारे टंगस्टन का टारगेट और सिल्वर के फिल्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे कॉपर का टारगेट और एल्यूमिनियम का फिल्टर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए हमारा जो फैटी ब्रीस्ट के लिए टारगेट और फिल्टर मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है? मॉलिब्डेनम के ही टारगेट का यूज किया जाता है और फिल्टर भी हमारे मॉलिब्डेनम का ही बना होता है फैटी ब्रीस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच फोकल स्पॉट साइज इज रिकमेंडेबल फॉर मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी? इनमें से ऐसा कौन सा फोकल स्पॉट का साइज है जो कि हम मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी के लिए यूज करते हैं? 0.3 mm, 0.6 mm, 1.0 mm, या फिर 0.1 mm? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर डी 0.1 mm का जो हमारा फोकल स्पॉट साइज होता है वो यूज होता है मैग्निफिकेशन मैमोग्राफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। डिजिटल ब्रीस्ट टोमोसिंथेसिस इज ऑल्सो नोन, हमारा जो डिजिटल ब्रीस्ट टोमोसिंथेसिस है उसको हम किस और नाम से जानते हैं? सिटी मैमोग्राफी, MRI मैमोग्राफी, 3D मैमोग्राफी, या फिर अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी के नाम से? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी हम डिजिटल ब्रीस्ट टोमोसिंथेसिस है उसको हम 3D मैमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द नॉर्मल ट्यूब वोल्टेज यूज्ड इन मैमोग्राफी, नॉर्मली कितने ट्यूब वोल्टेज का यूज किया जाता है मैमोग्राफी में? ऑप्शन नंबर ए इज 20 to 35 kVp, 50 to 60 kVp, 70 to 80 kVp, या फिर 100 to 120 kVp? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए 20 to 35 kVp का नॉर्मली ट्यूब वोल्टेज यूज किया जाता है मैमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल मैमोग्राफी? इनमें से कौन सा डिटेक्टर कॉमनली यूज किया जाता है डिजिटल मैमोग्राफी में? ऑप्शन नंबर ए इज इमेज इंटेंसिफायर, फ्लैट पैनल डिटेक्टर, या फिर CR कैसेट ओनली, ऑप्शन नंबर डी इज फ्लोरोस्कोपी डिटेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी फ्लैट पैनल डिटेक्टर का यूज किया जाता है हमारे डिजिटल मैमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 20 इज मैमोग्राफी इज कंसीडर्ड द बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी फॉर डिटेक्टिंग, इनमें से किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी बेस्ट है? बोन फ्रैक्चर,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, माइक्रो कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्रीस्ट या फिर रीनियल स्टोन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी। हमारे माइक्रो कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्रीस्ट को डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी मानी जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड ये वीडियो ज़रूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ।